दोस्तों आप लोगों को याद होगा पहले जो फ़ोन्स आते थे नोकिया के या फिर अदर कंपनीज़ के जिनके अंदर रिमूवेबल बैटरी होती थी, तो अगर आप फ़ोन आपके हाथ से गिर जाए तो उसका ढक्कन अलग हो जाता था, फ़ोन अलग और बैटरी अलग। उसको दोबारा से उठाइए, जोड़ लीजिए और आप यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों हो सकता है आने वाले टाइम में मे बी पॉसिबल है कि आपको ऐसे स्मार्टफ़ोन देखने के लिए मिले जिनके अंदर दोबारा से रिमूवेबल बैटरी आने लगे। अभी जो बैटरीज़ आती हैं उनको आप रिमूव नहीं कर सकते, फ़ोन के अंदर ही सेट होकर आती हैं और पूरी तरह से सील पैक होकर फ़ोन मिलता है आप लोगों को। लेकिन हो सकता है आने वाले टाइम में आपको रिमूवेबल बैटरी देखने के लिए मिल जाए, क्योंकि यूरोपीय यूनियन कुछ ऐसा ही करने की सोच रहा है। लेकिन हाँ, अगर ये होता है तो इतनी जल्दी नहीं होगा, कुछ साल इसमें लग सकते हैं, 2-3 साल या 4 साल लग सकते हैं। लेकिन हाँ, ये कदम बहुत जल्दी उठाया जा सकता है। बात करेंगे जिसके बारे में आप लोगों की रिक्वेस्ट है, सब कुछ डिटेल में जानना चाहते हैं तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों आप में से कुछ लोगों ने जब यूरोपीय यूनियन का नाम सुना होगा तो आप लोगों को शायद लगा होगा कि ये न्यूज़ तो हमारे लिए नहीं है, क्योंकि हम तो एशिया में रहते हैं भाई, यूरोपीय यूनियन से हमारा क्या मतलब। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे कंफर्म कर दूं कि कॉमन चार्जर पॉलिसी आई है जो कि इंडिया में भी आ चुकी है। तो सबसे पहले इसको लाया था ईयू यानी कि यूरोपीय यूनियन, जिन्होंने बोला था सभी स्मार्टफोन मेकिंग कंपनीज थे कि भाई आप लोग को एक यूनिवर्सल चार्जर बनाना होगा जो कि यूएसबी टाइप सपोर्ट होने वाला है। यानी कि सभी स्मार्टफोन्स में, सभी गैजेट्स में, जैसे कि लैपटॉप हो गया, टैबलेट हो गया, सभी के अंदर आपको देना होगा यूएसबी टाइप सपोर्ट। और ये आईफोन के लिए भी था, क्योंकि आईफोन के अंदर लाइटनिंग केबल आती है तो उनके लिए बोला गया है। तो 2024 से सभी जो स्मार्टफोन्स हैं या फिर वो आईफोन्स हैं या फिर कोई टैबलेट्स हैं या फिर लैपटॉप्स हैं, तो यूरोपियन यूनियन के अंदर जितने भी सब गैजेट्स आएंगे सबके अंदर आपको यूएसबी टाइप सपोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये बात हुई थी यूरोपियन यूनियन की। उसके बाद में इंडिया के अंदर भी गवर्नमेंट ने ये रूल लागू कर दिया है। तो यानी कि इंडियन गवर्नमेंट ने बोला कि 2024 के दिसंबर तक सभी कंपनीज को अपने पोर्ट को इस तरह से डिजाइन कर लेना है ताकि जो यूएसबी टाइप सी पोर्ट है वो सभी स्मार्टफोन्स में, आईफोन्स में, लैपटॉप में, टैबलेट में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो इंडिया में दो तरह के पोर्ट्स होने वाले हैं। पहले तो होगा यूएसबी टाइप सी पोर्ट और दूसरा पोर्ट जो होगा वो होगा वेरिएबल गैजेट्स के लिए, जैसे कि आपके ईयरबड्स हो गए, आपके स्मार्ट वॉचेस हो गई, उनके लिए एक अलग चार्जर होगा जो कि कॉमन चार्जर होगा और बाकी गैजेट्स के लिए यूएसबी टाइप सी पोर्ट सिलेक्ट किया गया है। खैर ये तो बात हो गई इन सब चीज़ों की। मैं आपको बस यहाँ पे ये कंफर्म करा रहा था कि जो रूल लाया था यूरोपीय यूनियन वही रूल को अपना लिया है इंडिया में भी, यानी कि एशिया में भी। तो ये वाला रूल अगर आता है रिमूवेबल बैटरी वाला यूरोपीय यूनियन के अंदर, तो इंडिया के अंदर भी आने में इसको ज़्यादा टाइम शायद ना लगे। अब इसको लाने का पीछे मकसद ये बताया जा रहा है कि इससे ई वेस्टेज कम होगा। जो रूल लाया गया था कॉमन चार्जिंग पॉलिसी के लिए, जो रीज़न था वही रीज़न इसके लिए दिया गया है कि इससे जो है ई वेस्टेज काफ़ी ज़्यादा कम होगा। क्योंकि जो बैटरी भी सील पैक आती है ना जो कि नॉन रिमूवेबल होती हैं, वो बैटरी रिसाइकलेबल नहीं होती है, यानी कि रिसाइकल नहीं हो पाती है ठीक से। लेकिन जो रिमूवेबल बैटरीज होती हैं उनके अंदर जो लिथियम होता है या फिर उसके अंदर जो लेड वगैरह होता है ना, वो सब निकाल के उनको रीयूज़ किया जा सकता है और उनसे दोबारा से बैटरीज को बनाया जा सकता है। तो जहाँ पे यूरोपियन यूनियन का यही कहना है कि अभी सभी कंपनीज को इस चीज़ पे काम करना चाहिए और सोचना चाहिए कि कैसे हम दोबारा से रिमूवेबल बैटरी को ला सकें ताकि ई वेस्टेज कम हो। और उसके काफ़ी ज़्यादा और भी फायदे होते हैं। देखिए पहले तो ई वेस्टेज को कम करने का फायदा हो गया, यानी कि ई कचरा जो है हमारा वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उन बैटरीज को जो रिमूवेबल होती हैं उनको रिसाइकल करके दोबारा से उनसे बैटरीज क्रिएट की जा सकती हैं, है ना। दूसरा फायदा भाई कस्टमर्स का ये होगा कि अभी जो स्मार्टफोन्स के अंदर बैटरी आती हैं वो सील पैक होती हैं, तो आपकी बैटरी खराब हो गई तो आपको सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा या फिर आप लोकल जो आपके मोबाइल फोन रिपेयरिंग वाले सेंटर्स होते हैं वहाँ जाकर भी करा सकते हैं। लेकिन हाँ, उसमें अलग से पैसे आपके काफ़ी ज़्यादा लगते हैं। जो बैटरी चार्ज है वो तो है ही, बाकी उनका सर्विसिंग का चार्ज होता है। लेकिन पहले जो रिमूवेबल बैटरी आती थी, आप कहीं शॉप पे गए, आपने बैटरी ली, पुरानी निकाल के आप दोबारा दूसरी लगा सकते हैं। तो ये एक फ़ायदा होता था पहले जो कि अब नहीं होता। दूसरी बात, अगर आपका फ़ोन अब स्मार्टफोन हैंग हो जाता है तो आप उसको एक तरह से बंद नहीं कर सकते हैं, स्विच ऑफ नहीं कर सकते। लेकिन पहले क्या था, आपका फ़ोन हैंग हो गया, काम नहीं करा, तो आप बैटरी निकाल दीजिए डायरेक्टली और फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है, दोबारा से उसको आप ऑन कर सकते हैं। तो पहले कुछ फ़ायदे थे, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। देखिए नुकसान ये होंगे कि पहली बात तो है कि आजकल जो बैटरीज आ रही हैं, कंपनी जो बैटरीज दे रही है ना, उनका कोई साइज एंड शेप जो है क्लियर नहीं है। यानी कि ये नहीं है कि भाई पर्टिकुलर नहीं है कि भाई जैसे ये रेक्टेंगल शेप में तो रेक्टेंगल शेप में ही आएगी या फिर जो शेप है उसी में आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि अभी कुछ आईफोन्स के अंदर जो बैटरी आई है वो एल शेप में आई है। यानी कि कंपनी क्या करती है, क्योंकि बैटरी तो रिमूवेबल है नहीं, तो इसलिए कंपनी क्या करती है कि बैटरी को कहीं ना कहीं एडजस्ट कर देती है। क्योंकि कंपनी को देखिए फ़ोन भी स्लिम बनाना है, लाइट वेट बनाना है और वाटर प्रूफ भी बनाना है। तो जिस वजह से कंपोनेंट्स को इधर उधर करके लगाया जाता है और बैटरी को भी आजकल कोई तो दो पार्ट्स में डिवाइड करके बैटरीज को लगाता है, जैसे कि थोड़ी ऊपर हो गई, थोड़ी नीचे हो गई, इस तरह से बैटरीज को देते हैं। तो अलग अलग कंपनी अलग अलग टाइप्स ऑफ बैटरीज को दे रही है, एल शेप हो गई, सब ये शेप हो गई। तो इस हिसाब से बैटरीज को रिमूवेबल बनाना थोड़ी सी चैलेंजिंग जॉब हो सकती है सभी कंपनीज के लिए, सभी ब्रांड्स के लिए, चाहे वो आईफोन हो या फिर कोई और अदर स्मार्टफोन कंपनीज हो। और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यहाँ पे ये क्रिएट हो सकता है कि आपको जो स्मार्टफोन है वो वाटर प्रूफ ना हो, क्योंकि जब वो रिमूवेबल बैटरी उसके अंदर आएगी तो इसका मतलब उसका जो पीछे का बैक है, यानी उसका जो ढक्कन इसको आप बोलते हो, जब वो खोलोगे और बैटरी लगाओगे तो कहीं से भी वो फ़ोन जो होगा वो वाटरप्रूफ नहीं होगा। उसके अंदर हल्का सा ही पानी गया तो फ़ोन आपका ख़राब हो जाएगा। तो ये कुछ इश्यूज़ हैं जो कि आएंगे आने वाले टाइम में अगर रिमूवेबल बैटरी आती है तो। हालांकि अभी ये फाइनल नहीं हुआ, अभी से विचार चल रहा है, बातें चल रही हैं
और अगर आता है तो कम से कम 3-4 साल शायद इसमें लग सकते हैं पूरे प्रोसेस को आने में। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि ये प्लान शायद सक्सेस हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कंपनीज को काफ़ी ज़्यादा चैलेंज होने वाला है इस चीज़ में। क्योंकि पहले जो फोन आते थे ना उनके अंदर तो कंपनीज को पता था रिमूवेबल बैटरी ही लगनी है, लेकिन अब कंपनीज चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ चुकी हैं। अब तो शायद ही कोई फोन रिमूवेबल बैटरी के साथ में लॉन्च हो रहा होगा, क्योंकि नया फोन तो कोई भी लॉन्च नहीं हो रहा रिमूवेबल बैटरी के साथ में। तो कहीं ना कहीं ये जो प्लान है ड्रॉप किया जा सकता है, लेकिन हाँ अभी इसकी संभावना बनी हुई है, अभी से बातचीत चल रही है, तो अभी आप ये नहीं कह सकते कि प्लान ड्रॉप है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है कि दोबारा से रिमूवेबल बैटरीज आनी चाहिए या फिर अभी जो नॉन रिमूवेबल बैटरी है वही आपके लिए अच्छी है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना। मिलूंगा आपसे ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।